आदि काल तो एक ऐसी परंपरा चली है मनुखी मन दी कि मनुखी मन प्रकृति दे जर्रे जर्रे तो प्रभावित होंदा है और उसका जैसे प्रभाव पैंदा है ये अपने प्रभाव नूं बोलां दे राहीं हाव भाव दे राहीं प्रगट करदा रहा है। आदि काल तो कुछ फकीर संत जना ने 12 महीनों का भी कुछ अपना प्रभाव और ज्ञान विज्ञान सूझ समझ जगत के सामने रखी है। इतनी गल ते स्पष्ट है कि सूरज ते पृथ्वी की गर्दिश के नाल रुतां बदलदियां ने, थितां बदलदियां ने। जैसे कि पातशाह की बाणी कहती है, सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। भावें सूरज एक है पर रुतां एक नहीं ने। क्यों? 12 रासां ने सूरज जद एक रास नूं छड़ के दूसरी रास दे प्रवेश करता है तो वातावरण दे कुछ पलटा आउंदा है, कुछ तब्दीली आउंदी है, कुछ क्रांति आउंदी है। इसे वास्ते उस दिन का नाम है सांक्रांत, जिदा पंजाबी उच्चारण है संग्राम। सांक्रांत जेदे राही क्रांति घटित होंदी है। एक रास नूं छड़ के सूरज ने अज दूसरी रास दे प्रवेश किया है। आदि काल तो एक ऐसी विचारधारा रही कि ग्रह नक्षत्रां दा, सूरज चंद तारियां दा मनुख दे उपर शुभ ते अशुभ प्रभाव पैंदा है। दुख ते सुख इन्हां दी गर्दिश करके ही है, ग्रहां दी गर्दिश करके ही है। और आम जगत दे च कहावत प्रचलित है कि इस दे सितारे ते गर्दिश दे च ने, इस दे ग्रह ते गर्दिश दे च ने। और इस्लामी जगत दे च भी असी देखते हाँ कि जब कोई बहुत दुख संताप ते पीड़ा दे होवे तो कह दिता जाता है सितारे इस दे गर्दिश दे च ने, ग्रह इन्हां दी चाल इस दे वास्ते ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु नानक देव जी महाराज ने 12 माह दे आरंभ दे जो वाक उच्चारण किया है उस दे च मूल गल ते यह रख दी है कि दुख सुख ते मनुख दे कर्मां दी खेड है। बाकी मन दे उत्ते सूरज की गति का लाजमी प्रभाव पैंदा है। प्रकृति जो रूप बदलती है उसका मन दे उत्ते लाजमी प्रभाव पैंदा है। जैसे कि जिस दिन चंद्रमा संपूर्ण होंदा है, जिसनों पूर्णमाश कहंदे, महीना पूरा हो गया, पहले गिणती चंद्रमा दे नाल संबंधित सी, तो उस दिन समुंदर दे उछाल आ जाता है चंद्रमा की कशिश करके। तो जो समुद्र उछल पैंदा है तो एक ख्याल प्रचलित होया मनुख का मन भी उछल सकता है, मनुख की चेतना भी उछल सकती है। क्योंकि इस पृथ्वी के उत्ते सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्रां दा अपना एक काफी प्रबल प्रभाव है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का इस पावन वाक दे फरमाना कि दुख सुख की खेड ते कर्मां दी है, बाकी रुचियां दे तब्दीली मौसम करके आ सकती है। इस वास्ते 12 माह दे आरंभ काल दे जिहड़ा वाक है उस दे खेड कर्मां दी है। और साहब इस ढंग नाल फरमान करते ने, 12 माह माज महला पंजवां घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। हे प्रभु, असी विछड़िया तैथों, आनंद तो विछड़िया, सुख तो विछड़िया, खेड़े ते खुशियां तो विछड़िया, पर यह विछोड़ा सड़े कर्मा करके, सूरज चंद तारियां करके नहीं, ग्रह नक्षत्रां दी गर्दिश करके नहीं, सितारे सियारियां दी चाल करके नहीं, कर्मा करके। हे प्रभु, असी सुख तो विछड़ गए, आनंद तो विछड़ गए, तेरे रस तो विछड़ गए, तेरे नाम तो विछड़ गए, तैथों बिछड़ गए। बिछड़े हाँ अपने कर्मा करके, पर हे प्रभु हुण तू बख्शिश कर ताकि मेल होवे, कर किरपा मेलो राम।
चार कुंट दय दिस भ्रमे थक आए प्रभ की सान। ਪ੍ਰਥਵੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੱਕ ਕੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਧੇਨ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਦਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਧਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਨਾਹਿਨ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਨੇ कत पाइए विश्राम। जितने चिर तक प्रभु प्यारा ना मिले, जीव नूं विश्राम किथे, सुख किते। जित घर हर कंत न प्रगटई, भट्ट नगर से ग्राम। जिस हिरदे रूपी घर दे परिपूर्ण परमात्मा प्रगट नहीं होए, उसदे अमृतमई नाम दी वर्षा नहीं हुई, उसकी दृष्टि ते मानो शहर पिंड कस्बे इंज ने जैसे भट्ठियां होवन, तपे हुए भट्ट होवन, चाहे वो शहर ने चाहे वो कस्बे ने। सर्व सिंगाल तंबोल रस सणदे ही सब खाम। एक परिपूर्ण परमात्मा तो बिना जीवन दा सारा हार शिंगार, सारे सुख, सारे रस खाम ने, कच्चे ने, मिथ्या ने, व्यर्थ ने। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सजन सब जान। दरअसल जद भी कोई प्रभु तो टुटदा है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, जितने मित्र ने, जितने दोस्त ने, आखिर वक्ती एक रस होंदा है, बाद विच जमा दी तरह प्रतीत होंदे ने। नानक की बेनंतिया कर किरपा दीजे नान। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, हे प्रभु मेहर कर, तरस कर, अपना नाम दे, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल धान। ऐसा स्वामी मिलाओ, ऐसा प्रभु मिले जो नेचल है, टिकिया होया है, सदैवी है। 12 माह दी ए भूमिका दिबाचा दे रूप विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पावन पवित्र वाक उचारण किया है। अगे सतगुर चेत्र दे महीने दी विचार आरंभ करते हैं। साडे देश दे जो बिकमरी सम्मत है, उसकी शुरुआत गिणती चेत्र तो करते हैं। चेत्र पहला महीना है, जैसे ईसवी सम्मत दा जनवरी पहला महीना है, इस तरह बिकमरी सम्मत दा पहला माह चेत्र है। चेत्र दी विचार सतगुर इंज दसदे ने, चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद गणा। जे किधरे चेत्र दे महीने दे प्रभु दी आराधना आरंभ कर दईए, साल नवा शुरू होया है। चेत्र तो ए बंदगी है, ऐ बंदे बंदगी शुरू कर। तू भी अपने जीवन दे प्रभु की इबादत शुरू कर। अगर ऐसा करेगा तो होवे आनंद घना, बहुत वड्डा आनंद जीवन विच प्रगट हो जाएगा। पर किवें बंदगी करिए, किस तरह करिए? तो साहिब कहते संत जना मिल पाइए, रसना नाम बना। संतां दी संगत कर, साधु दी संगत कर, गुरु दी रोज संगत कर, और जबान नाल उसदे नाम दा उचारण कर। संगत इस वास्ते कर तेरी रसना बोलन लग पवे। अगर एक मासूम बच्चा मां बाप को बोल सुने ही ना, तो ओदी जबान नूं बोलना नहीं आवेगा, गूंगा रह जाएगा।
ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਨਾ तो फिर जबान उसके गुणों का उचारण भी नहीं करती, उसके नाम का उचारण भी नहीं करती। मां बाप का वो लगातार बोलिया होया सफल समझ लो अगर बच्चा बोलन लग पिया। संगत विच प्रभु की वो गल सुनी हुई सफल हो गई, सतसंग कीता होया सफल हो गया। अगर रसना उसका नाम जपन लग पई तो साहिब कहते ने जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। जप जप के जिन्हां ने परमात्मा की प्राप्ति कर लई संसार ते आया उन्हां दा सफल हो गया, लेखे लग गया। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। एक पल भी उसकी याद तो बिना, उसके नाम तो बिना जीवना जीवन नूं व्यर्थ गवाना है, श्वासां नूं व्यर्थ करना है। जल थल मईयल पूरिया रविया विच वणा। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है जल दे च है, थल दे च है, जमीन ते आकाश दे च है, पूर्ण तौर ते व्यापक रमिया होया है, बनस्पति दे च है, कण कण दे च है। सो प्रभ चित ना आवई कितड़ा दुख गणा। ऐसा परमात्मा अगर चेते ना आवे तो जितना दुख पैदा होता है साहिब कहते असीम है, उसकी गिनती नहीं हो सकती, उन्होंने तोलना औखा है। जिनी राविया सो प्रभु तिना भाग मना। जिन्हां ने चेत्र दे महीने दे परमात्मा दे गुणां दा रमन कीता, उहदे नाम दी आराधना कीती, उन्हां दा भाग ते मना बहुत वड्डा हो गया, महान हो गया। वो बहुत वड्डे भागां वाले ने। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने हरि दे दर्शनां नूं चेत्र दे महीने विच मन लोचदा है, तांग है। प्रभु मिले ईश्वर मिले, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। चेत्र दे महीने विच अगर कोई प्रभु का मिलाप करा देवे, उसके बचन सुना देवे तो साहिब कहते मैं उसके पैरी पैना, मैं उसके चरनी लगदा। चेत्र दे महीने का जो एक अभ्यासी ते, एक जग्यासू ते, एक साधक दे उत्ते जो प्रभाव पैंदा है साहिब उसका जिक्र पे करते हैं और नाल उपदेश देंदे पे ने। अगर इस महीने विच कोई प्रभु की आराधना करे, उसका नाम जपे तो सारा महीना आनंदमयी उसका जो है बतीत होता है। इस तरह का 12वां चेत्र के महीने तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते हैं। 12वां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी उचारण किया होया है। हुण वो चेत्र महीने का पाठ ते भूमिका के रूप दे उपर जो शब्द है आप सरवण करो। तुखारी छन मल्ला पहला 12 महा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू सुन किरत कर्मा पूर्व कमाया सिर सिर सुख सहमा दे सो तू भला। हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी न जीवा। प्रेबाज दुहेली कोय न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन करम सो कर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। चेत बसंत भला भवर सुहावड़े बन फूले मंजबार मैं फिर घर बाहुड़े। फिर घर नहीं आवे
धन क्यों सुख पावे, बिरे बिरोध तन छीजे। कोकल अम्ब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे। भवर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर घर धन पाए। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ 12 ਮਾਹ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚੂੰਕਿ ਮੂਲ ਪਾਠ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦਾਸ ਨਾਲ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੁਗਾਲਤੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਂ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਐ ਜੀਵ ਸੁਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਹੋਵਨ, ਵਧੀਆ ਹੋਵਨ, ਗੁਣ ਖਾਦੇ ਨਾ ਹੋਵਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਹੋਵਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਸੁਜਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਫਲ ਹੈ, ਸੁਖ ਫਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਸੁਖ ਦਾ ਫਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜ ਠੀਕ ਬੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆਗਤ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾਂ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरी इस महान रचना विच मेरी की गति है, भाव मेरी की हालत है। हर बिन घड़ी न जीवा, बिरहा है मन विच। हे प्रभु, तेरे नाम तो बिना एक घड़ी भी जीवना बड़ा औखा है। प्रेबाज दुहेली कोई न बेली, गुरमुख अमृत पीवा। परिपूर्ण परमात्मा तो जो जीव उस्तरी टुटी हुई है, दरअसल उसका फिर कोई भी बेली नहीं। एक बेली बन जाए सारा जगत बेली है, एक सज्जन बन जाए सारे ही सज्जन ने। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद कोई उस एक नू अपना सज्जन बना लेंदा है और गुरमुख बन के उसदे नाम दा ही जो है अमृत पान करता है, तो जीवन दी झोली सुख आनंद नाल भर जाती है। रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन, तो सुन आत्म रामा। हे आत्म राम, एक गल सरवण कर, खेड उस निरंकार दी रचना विच कर्मां दी है। किसे नू दोषी ना ठहराई, न सूरज नू, न चंद्रमा नू, न राहू नू, न केतू नू, न शनि नू, न मंगल नू। किसे ग्रह नक्षत्र दे उते दोष ना थापी और किसे मनुख नू भी दोषी ना ठहराई। जद भी अपने दुखों प्रति दोषी ठहराने दा तेरे मन विच ख्याल पैदा होवे, तो फिर अपने कर्मां नू ही दोषी ठहराई। धन गुरु नानक देव जी महाराज हुण चेत्र दे महीने दी विचार इंज आरंभ करते ने। चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। चेत्र दा महीना
दरअसल बसंत बहार दा महीना है, न बहुती गर्मी न बहुती ठंड। ऐसी ठंड है जो बर्दाश्त हो सकती है, ऐसी गर्मी है जो सहारी जा सकती है। इस रुत दे विच फुੱਲ पैदा होंदे ने। फुੱਲ बनस्पति दे चों सब तो कोमल है, अति कोमल है, अति कोमल है और अति सुंदर है। सुंदरता दी भी अत है, कोमलता दी भी अत है और महक दी भी अत है। तिन्ने ही गुण परिपूर्ण परमात्मा ने फुੱਲਾਂ ਦੀ झोली विच पा दिते ने। सुंदर ने, कोमल ने, सुगंधित ने। ये अधिक सुभावक खिड़दे ने बसंत दी रुत दे ते बसंत दी रुत है चेतर दा महीना और चेत दे महीने तो ही इस देश दे साल आरंभ होंदा है। गिणती चेतर तो ही आरंभ होंदी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा हिरदा जो एक महान संत कवि दा हिरदा है, आप इसनों इंज लेंदे ने, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। बड़ा सुंदर महीना है, सोभनीक महीना है। चारों पासे फुੱਲ खिड़े ने, वनस्पति खिड़ी है और भौरे गुंजारा पा रहे ने। ऐ बंदे, फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के भौरा भी बोलन लग पे है, तू भी प्रभु दे गीत बोल, को तू भी गुंजारा पा, तू भी अलाप कर। तेनू नहीं अलापण दा ढंग आया, भौरे तो ही सिख ले। अलापदा पे फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के अलाप रहा, राग प्रसन्न हो रहा है। खिड़े च चेत बसंत भला भवर सुहावड़े, बन फूले मंज बार मैं फिर घर बावड़े। देखते सही घर बार वनस्पति चारों पासे खेड़ा ही खेड़ा है। मन फुले ने, खेड़ा है, खुशियां ने, कोयला पईयां बोलदियां ने, भंवरे पे बोलदे ने। इस मौसम नूं वेख के, इस रुत नूं वेख के पंछी भी चहचहा रहे ने। भौरियां नूं भी सुरत आ गई है। ते ऐ बंदे, तेनू सुरत नहीं आई, तेनू वो चेते नहीं आ रहा। भाई साहब, भाई नंद लाल भी बकायदा इसका जिक्र करते ने। बाहोश बाश के हंगाओं में नौ बहार आमद, बहार आमदो यार आमदो करार आमद। ऐ बंदे, होश दे चा, देखते सही मौसम बहार आई है। चेत दा महीना आया है, बसंत बहार आई है। चारों पासे फुੱਲ खिड़े ने, तू मुरझाया होया है, तू खेड़े चा। देखते सही हजारां तरह दे नगमे लेके कोयलां आ गईयां ने, बुलबुलां आ गईयां ने, भंवरे आ गए ने। खबर दे हंद बागुलहा के शगुफ्तंद हमा, अजीन नवेद आंके बुलबुले हजार आमद। देखते सही हजारां तरह दे नगमे लेके बुलबुलां आ गईयां ने, हजारां तरह दे गुंजार पांदे हुए भंवरे आ गए ने। तेरा मन रूपी भंवरा अजे भी चुप है। तेरे मन रूपी कोयल ने, बुलबुल ने अजे भी चहचहाना शुरू नहीं किया। देखते सही मौसम तो, रुत तो पंछी भी प्रभावित हो गए ने, कीड़े मकोड़े प्रभावित हो गए ने। देखते सही वनस्पति प्रभावित हो गई है, खिड़ पई है। तेरा मुरझाना ठीक नहीं, तू खेड़े दे चा। तो साहब कहते ने, हाँ ऐसा हो सकता है। अगर वनस्पति खिड़ी होवे, फुੱਲ खिड़े होवन, भौरे भी गुंजारा पा रहे होवन, कोयला ते बुलबुलां भी चहचहा रही होवन, पर हिरदे रूपी घर दे परमात्मा दी याद ना होवे, इस घर दे परमात्मा दी आमद ना होवे, तां बिरहे विछोड़े दी अगन दे तन छिजदा है, मन पीड़ित होंदा है, फिर घर नहीं आवे। धन क्यों सुख पावे, बिरहे विरोध तन छीजे। कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे। भावे अंबां दी डार ते कोयल बहुत मधुर पई बोलदी है,
बहुत मिठे पई गीत अलापदी है, पर अंब नूं वेख के, पर ये जीव रूपी इस्त्री किसनूं वेख के अलापे? प्रभु दी आमद कोई नहीं, प्रभु दा चिंतन नहीं, प्रभु दी सूझ नहीं, तो इस तरीके नाल दुख दा सहारना हो रहा है। भवर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। भौरा ते फुल्लां दी डाली ते भरमण कर रहा है, आनंद ले रहा है, सुख ले रहा है, पर हे मां, मेरा मन रूपी भौरा किस तरह आनंद माणे जद प्रभु दा मिलाप ही नहीं। बसंती रुत भी चंगी लगदी है जद कंत होवे, फुल्लां दा खेड़ा भी चंगा लगदा है जद हिरदे नूं खेड़ा देण वाला कोई होवे। तो साहिब कहंदे ने परमात्मा दे नाल ही वास्तविक हिरदे दे तल ते बसंत बहार बनदी है। चेत्र दे महीने दा उदय आउंदा है। नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर घर धन पाए। जे चेत्र दे महीने दे तू परिपूर्ण परमात्मा नूं चेते करें तो तेरे हिरदे दे वाकई चेत्र दा महीना उत्पन्न हो जाएगा, बसंत बहार पैदा हो जाएगी। और इस तरीके दे नाल जीवन दी नवी शुरुआत होवेगी। जिवें साल आरंभ होंदा है, चेत्र दे नाल तेरी जिंदगी दी भी नवी आरंभता शुरू हो जाएगी। नवें जीवन दे ढंग उत्पन्न होणगे, नवा खेड़ा, नवा खुशियां और नवें हाव भाव, नवें तरंगा नाल तेरी जीवन दी झोली भर जाएगी। चेत्र दे महीने विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ते धन गुरु नानक देव जी महाराज माज राग दे और तुखारी राग दे जो मूल उपदेश ते संदेश देंदे ने, वो यही कि चेत्र दे तू चेते कर, चेत दे तू बार बार चेते कर, ताकि तेरे मन दे भी चेत पैदा हो जाए।